हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। रचनाओं और कवियों के क्रम पर आधारित वीडियो लेक्चर में हम आज भक्ति काल पर बातचीत करेंगे और देखेंगे रचनाओं के क्रमों को और कवियों के जीवन क्रमों से पूछे गए सवालों पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आदिकाल पर विचार किया था। उम्मीद है कि आप सभी को वो वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और अ, कैसे रचनाओं के क्रम को याद करें, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को याद करें, या फिर कवियों के जीवन या फिर जन्म वर्ष को याद रखें, या फिर उनके क्रम को याद रखें, एक आपको आइडिया मिला होगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भक्ति काल में जो भी सवाल अब तक पूछे गए हैं कवियों को लेकर, उन पर बात करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो 4 कवियों का नाम दिया है: सूर, तुलसी, दादू, मीरा। तो पहले ये ऑप्शंस पे हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, फिर बाद में मिलाने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सही अनुक्रम है। तो 1478 ईस्वी में सूर का जन्म हुआ था। ठीक है, 1532 ईस्वी में तुलसी का हुआ था। इसके बाद 1544 ईस्वी में दादू का, 1516 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। तो ऑप्शंस के आधार पर पहले नंबर पे सूर, दूसरे नंबर पे मीरा, तीसरे नंबर पे तुलसी, चौथे नंबर पे दादू होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, 2 ऑप्शंस में दादू चौथे नंबर पे हैं, बी और सी में। ठीक है, तो देखा जाए तो जिस हिसाब से क्रम होना चाहिए, ये चारों ऑप्शंस में कोई क्रम नहीं मिल रहा है। फिर भी हमें आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनके जन्म क्रम को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बाकी इस ऑप्शंस के आधार पे कोई ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। फिर भी इसमें जो सही जवाब माना गया है वो बी है, तो 50% ही बी जवाब सही है। बल्कि मेरे हिसाब से इसमें कोई जवाब सही नहीं है। बाकी आप याद करने के दृष्टिकोण से रखिए कि 1478 में सूर, 1532 में तुलसी, 1544 में दादू, 1516 में मीरा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि मीराबाई तुलसीदास से बड़ी थी, ठीक है, उम्र में। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इन दोनों के बीच में पत्राचार भी होता था उस समय में। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। अब 4 संप्रदायों का नाम दिया गया है: ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सब जो सही अनुक्रम माना है, वो कौन सा इसमें सही है? तो इसका जो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, इनका क्रम सही है। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि संप्रदायों के संस्थापक कौन है या फिर प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिए इसको भी। और बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो सही क्रम है वही श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादिक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उस पर विचार करते हैं। प्रश्न आ गया कि सही काल क्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। फिर से ये एक तरीके से जीवन काल पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शंस के आधार पर देखते हैं। 1398 में कबीर का जन्म हुआ। ठीक, 1478 में सूर का, 1532 में तुलसी का, 1492 में जायसी का। इस तरीके से इन लोगों का जन्म वर्ष है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कबीर होने चाहिए, दूसरे नंबर पे सूर, तीसरे नंबर पे जायसी, चौथे नंबर पे तुलसी होने चाहिए। तो ऑप्शंस में देखते हैं चौथे नंबर पे कहाँ तुलसी हैं। तो इसका जो सही जवाब है आप देख रहे हैं कि बी होना चाहिए। कबीरदास 1398, सूरदास 1478, जायसी 1492 और तुलसी 1532 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इनके जीवन क्रम को, कालक्रम को, कि कैसे अध्ययन करना है।
पहले जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तैयारी में तो पहले ही ऑप्शंस में इनके जन्म का नाम लिख लीजिए, वर्ष का नाम, जो भी वर्ष है, फिर मिलान कीजिए इसमें, तो आसानी से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। निर्गुण कवियों का यहाँ पर कालक्रम दिया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम आए हैं जिनका कि पहले जिक्र हो चुका है, कुछ नए नाम भी हैं, जिसमें जैसे दादू दयाल का 1544 में, कबीर 1398 में, सुंदरदास 1596 में और मलुकदास 1593 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो क्रम के अनुसार पहले नंबर पे कबीर होने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें कबीर पहले हैं, फिर दादू हैं 1544, मलुकदास 1593, सुंदरदास 1596, ठीक है। तो ये निर्गुण कवि हैं। कई बार सवाल सुंदरदास से पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक ये शिक्षित निर्गुण कवियों में गिने जाते हैं और इन्होंने श्रृंगार रस की आलोचना की थी, उसके बहुत विरोधी थे, ठीक है। बाकी मलुकदास की ढेर सारी रचनाएं, लोक कहावतें भी हैं, दादू दयाल, कबीरदास, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के 3 कवि तो पहले ही आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नया यहाँ पर कवि है। देखते हैं 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, 1398 ईस्वी में कबीर, 1544 ईस्वी में दादू दयाल, 1593 ईस्वी में मलुकदास। तो क्रम के अनुसार कबीर पहले होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन 3 ऑप्शंस में कबीर को पहले रखा हुआ है, तो ज़्यादा चैलेंजिंग है, फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे कबीर, दूसरे पे गुरु नानक होने चाहिए, तीसरे पे दादू दयाल, चौथे पे मलुकदास। तो इसका जो सही जवाब है कबीर 1398, 1469, 1544, 1593, ये जवाब सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी जन्म काल से ही संबंधित है और कवियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो लगभग अब सभी कवियों के आप इनमें जितना नाम दिया गया है सबके जन्म वर्ष से आप परिचित हो गए होंगे। तो देख लेते हैं 1544 दादू दयाल, 1469, 1593, इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा 1596। तो मतलब कि जो सुंदरदास है वो सबसे आखिर में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 3 विकल्पों में सुंदरदास आखिर में और सबसे पहले गुरु नानक होना चाहिए। तो गुरु नानक, देखते हैं इसमें सही जवाब कौन सा हो सकता है। आपका सी ऑप्शन जो वो सही होगा, ठीक है। 1469, 1544, 1593, ठीक है, और 1596, ये ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा ये अलग ढंग का प्रश्न है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो पहले ये सूफी मतों को दिया है और बाद में उसे भारतीय मतों के साथ सुमेलित करने के लिए एक तरीके से कहा गया है। तो इसमें जो सही जवाब है, पहले आचरण होना चाहिए, फिर उपासना, फिर सत्यबोध, फिर सिद्धावस्था। तो इसकी जो मिलान है इससे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीके का सवाल है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। आचरण मतलब शरीयत, तरकीब मतलब उपासना, मारिफत मतलब सत्यबोध, हकीकत मतलब सिद्धावस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। सही क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से याद करना है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, जैसे कि 1379 में चंदायन, 1501 में मृगावती, 1540 में पद्मावत, और जो मधुमालती का समय है वो आपका है 1545 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें सही अनुक्रम कौन सा होगा। ऐसा लग रहा है कि ए ऑप्शन सी सही मिल गया है, तो इसका सही जवाब होगा ए, ठीक है। और लेकिन हो सकता है कि कभी सवाल पूछ लिया जाए कि केवल चंदायन का ही पूछ लिया जाए, या मृगावती का पूछ लिया जाए, पद्मावत का या मधुमालती का। इनके लेखकों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुल्ला दाऊद, कुतुबन,
मलिक मोहम्मद जैसी और मंझन, ये सब इनके कवि हैं, लेखक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। फिर से हम देख लेते हैं, इसमें एक नई रचना बस शामिल हुई है और बाकी 3 जो रचनाएं हैं उनको ऊपर के विकल्प में ही हमने देख लिया। फिर भी देख लेते हैं, 1501 मृगावती, 1379 चंदायन, 1545 मधुमालती। अब चित्रावली का हमें पता करना है कि ये कितने सनों में है, तो इसका है 1613 ईस्वी में है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से चंदायन पहले होना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सही जवाब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो क्रमशः मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन और चित्रावली जो है वो है उस्मान कवि हैं, उनकी रचनाएं। ठीक है, तो बाकी जो रचनाएं हैं वो सब भक्ति काल के तक सीमित हैं, लेकिन इसका जो दौर लग रहा है ये आपका रीतिकाल के आसपास के समय का है। फिर भी इसको भक्ति काल के संदर्भ में ही समझा जाता है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष और कवियों का नाम आप दोनों एक साथ आपका तैयार हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। लगातार यूजीसी नेट और जो भी इस समय परीक्षाएं हो रही हैं इसी पैटर्न पर सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। रचना काल की दृष्टि से कुछ नई रचनाएं इसमें शामिल हैं, जैसे मृगावती तो पुरानी है और बाकी 3 जो रचनाएं हैं वो सब नई हैं। इसमें देख लेते हैं, पहले मृगावती होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या मृगावती है, तो तुरंत आपका जवाब मिल जा रहा है। बाकी आपको सबके प्रकाशन वर्ष जरूर मालूम होने चाहिए, तो ऊपर वाले ही ऑप्शन में हम लिख देते हैं। 1501 में मृगावती है। अनुराग बांसुरी जो रचना है ये 1764 में लिखी गई है। 1764 एक खास ऐतिहासिक लड़ाई के लिए भी जाना जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखिए और अनुराग बांसुरी रचना को भी ध्यान में रखिए, तो ज़्यादा आपको याद करने में सहूलियत रहेगी, तुरंत याद हो जाएगा। जो ज्ञानदीप है ये 1619 में प्रकाशित है और इंद्रावती नाम की जो रचना है ये 1744 में है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्रम के अनुसार देख रहे हैं कि सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों के सही अनुक्रम के तरफ। ठीक है, तो इसमें अब कवियों का नाम दे दिया है, कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह का नाम दिया है, तो कौन सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहले कुतुबन होंगे, फिर उस्मान, कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद, आखिर में नूर मोहम्मद आते हैं सूफी कवियों में। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके जन्म को ध्यान में रखें तो याद करने का सही तरीका है, जैसे रचनाओं को हम याद कर रहे थे वैसे इनके जन्म क्रम को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। देख रहे हैं कि आप अष्टछाप के कवियों से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। अब इसमें बताना है कि जन्म क्रम के अनुसार जो कवियों का क्रम है कौन सा सही है। तो इस प्रश्न के बहाने हम अष्टछाप के जो कवि हैं उन पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि 8 जो कवि हैं उसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो 4 थे वो विट्ठल के शिष्य थे। तो उनके हम जीवन क्रम को अगर याद कर लेते हैं तो हमारा जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमेशा सही होते रहेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर फार्मूला है के से हो गया कुंभन। कुंभन जो थे इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में और ये हम गए सूर का जन्म हुआ था 1478 में, जो कि पहले हम हल कर चुके हैं। ये हो गए परमानंद दास का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1493 ईस्वी में। ठीक है, और जो कृष्णदास हैं
इनका जन्म हुआ था 1400 कृष्णदास 1496 ईस्वी में। तो ये तो रहे वल्लभाचार्य के शिष्य। और जो विट्ठल के शिष्य थे उनका जो बन रहा है सूत्र GCCN, जी से हो गया गीत स्वामी, जिनका जन्म हुआ था 1505 ईस्वी में। सी से हो गया चित स्वामी, जिनका जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में। और ये चतुर्भुज दास, जिनका जन्म हुआ था 1530 में। और ये नंद दास हैं, जिनका जन्म हुआ 1533 ईस्वी में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस कवि हैं तो वो है नंददास है। तो इन दोनों का तो नाम रचनाओं को और जन्म वर्ष दोनों को ध्यान में रखना है। बाकी जो ऑप्शंस पूछा गया है कि इसमें सही क्रम कौन है, तो आप देखिए कि कुंभन 1468, सूर 1478, परमानंद दास 1400, इसमें परमानंद दास का देख लेते हैं 1493। ठीक है, 1493 और कृष्णदास 1496। तो इस तरीके से सही जो ऑप्शन हो गया वो बी ऑप्शन हो गया। बाकी अगर आष्टी छाप के कवियों का इनमें से नाम चेंज कर दिया जाएगा और सही क्रम पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि जो मैं नीचे समझाया हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने भक्तिकाल के कवियों और रचनाओं से संबंधित सवालों को देखा। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे तुलसीदास की रचनाओं को आप ध्यान में रखिए, उनके तुलसीदास के रचनाओं को ध्यान में रखिए, उनके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखते हुए खासतौर से रामचरित मानस का जो कांड है उन कांड को, 7 कांडों को, जैसे कि उनको मैं एक सूत्र के माध्यम से हमेशा याद करता हूँ। बाकलसु, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड। तो अगर इससे संबंधित क्रम आपको बताने के लिए आए तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। अगला एक सवाल और भी आता है, जैसे कि रैदास का जो जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान में रख लीजिए। कई बार रैदास को भी शामिल कर लिया जाता है कवियों के मामले में, तो जानना ज़रूरी है। रैदास का हो गया। बाकी कबीर का आप 1398 जान ही रहे हैं, कबीर हो गए। ठीक है, फिर धर्मदास जो कि कबीर के शिष्य थे, वो उनका जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। धर्मदास, तो एक तरीके से लग रहा है कि धर्मदास मात्र 2 साल छोटे थे कबीरदास से। और दादू का जो जन्म हुआ था 1544 में। तो ये एक सवाल इसी तरीके से पूछा गया इनके क्रम को ध्यान में रखते हुए, बल्कि क्रम नहीं, ये पूछा गया कि इनमें से सबसे पहले कौन है। तो आप देख रहे हैं कि जन्म वर्ष के हिसाब से रैदास का नाम पहले आ रहा है। इसी तरीके से एक सवाल और पूछा गया है कि 1478 ईस्वी में हरिदास का भी जन्म हुआ था, जो कि संगीतज्ञ थे, जानते होंगे, अकबर के दरबार में ये भी रहा करते थे। ठीक है, इसके साथ फिर 1478 में ही सूरदास का भी जन्म हुआ है, लेकिन ये उनसे बड़े हैं हरिदास। और इसके बाद मीरा का जन्म हो गया 1516 में। और रसखान का यहाँ पर नाम आ रहा है 1533 में, रसखान का। तो आप देख रहे हैं 2 कवियों का जन्म 1533 में हुआ है, रसखान का और प्लस नंददास का। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्नों को आप तैयार करिए और आपको निश्चित तौर पर लिख के जब याद करेंगे तो सारे प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चों का कमेंट्स आता है कि कैसे रचनाओं को याद करें, या फिर कवियों के जीवन क्रम को याद रखें, या फिर उनके जन्म वर्ष को याद रखें। तो यही एक जरिया है जिससे कि आप याद कर सकते हैं। लिख कर याद करेंगे तो निश्चित तौर पर याद होगा। तो कमेंट्स कर बताइए कि ये भक्तिकाल पर आधारित रचनाओं के क्रम और कवियों के जीवन क्रम पर जो वीडियो लेक्चर था आप सभी को कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर करिए। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।